तो ये थी खास बात तेलंगाना की हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का 21 जून को इफ्तिताह किया जाएगा। इस सिलसिले में केसीआर ने कल ही फैसला ले लिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रोजेक्ट के इफ्तिताही तकरीब में पड़ोसी रियासत के हममनसब जगन मोहन रेड्डी को भी खास तौर से मदऊ करने वाले हैं। वाज़ेह रहे कि केसीआर इस प्रोजेक्ट के कामों को पूरा करने में शख्सी दिलचस्पी लेते रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि कालेश्वरम की शुरुआत के बाद तेलंगाना की तस्वीर बदल जाएगी। ये आबपाशी प्रोजेक्ट करीब 32 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने की सलाहियत रखता है। कांग्रेस मुकर्रना पार्टी को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मुकर्रना पार्टी में जम करने के खिलाफ अर्जी पर हाईकोर्ट ने आज समाअत की। अदालत ने असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को नोटिस देते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब किया। असेंबली सेक्रेटरी कांग्रेस के मुनहरिफ 12 अरकान असेंबली और इलेक्शन कमीशन से भी इस सिलसिले में जवाब तलब किया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते 12 कांग्रेस अरकान असेंबली ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी को टीआरएस में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। इसे स्पीकर ने कबूल भी कर लिया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की अर्जियों पर आज हाईकोर्ट ने समाअत की। दोनों ने असेंबली स्पीकर के फैसले को चैलेंज किया था। बुलेटिन 10 ఇష్యూ చేయడం జరిగింది। దాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఇంకొక రిట్ వేయడం జరిగింది। ఆ రిట్ ఇవాళ వచ్చింది। దాంట్లో కూడా ఇవాళ స్పీకర్కి 12 మంది లెజిస్లేటర్స్కి కోర్టు నోటీస్ ఇస్తూ ఈ మ్యాటర్ని కూడా ఆ 2 మ్యాటర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో 4 వారాలు వాయిదా పడ్డాయో ఆ మ్యాటర్లతో పాటు పోస్ట్ చేసి వాటిని వింటామన్నారు। టోటల్గా అన్ని కేసుల్లోనూ నోట్సులు ఇచ్చి వాటన్నింటినీ డీటెయిల్గా మీరు రెడీగా ఉండండి అన్నారు। వీళ్ళకి స్పీకర్ని అట్లాగే వీళ్ళందరినీ కూడా మీరు కౌంటర్లో అన్నీ కంప్లీట్ చేసి ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసుకుని ప్లీడింగ్స్ పూర్తి చేయాలని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది। కాబట్టి రాజ్యాంగం ప్రకారం కానీ జడ్జిమెంట్ల ప్రకారం కానీ స్పీకర్కి లేదా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్కి పార్టీలకి విలీనం చేసే అధికారం లేదు, ఎలక్షన్ కమిషన్కి మాత్రమే ఉంది। और इसी दौरान टीआरएस का दामन थाम चुके एमएलएस का कहना है कि वो कांग्रेस क़यादत की नाअहली और ग्रुप बंदी से बेहद तंग आ चुके थे। उन्होंने दावा किया कि आईन की मुकम्मल पासदारी करते हुए सीएलपी को टीआरएस में जम किया गया। इन अरकान ने धमकी भी दी कि कांग्रेस क़यादत उनके खिलाफ अगर इसी तरह से प्रोपेगेंडा करती रही तो वो इसके खिलाफ हद के इज्जत के केस दर्ज करवाएंगे। इन लीडरों ने कहा कि वो अपने वोटरों को जवाबदेह हैं और इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने हलकों की तरक्की के लिए टीआरएस का ताउन हासिल किया। रुकने असेंबली कांताराव ने इस मौके पर कहा कि तमाम अरकान इस्तीफा देकर ज़िमनी इंतखाबात तक लड़ने के लिए तैयार है। క్లియర్గా ఆ రోజు పత్రికకి క్లియర్గా విడుదల చేయడం జరిగింది। రాతపూర్వకమైనటువంటి లేఖను కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది। అవసరం వస్తే తప్పకుండా రాజీనామా చేసి ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా ఆ రోజు లేఖను కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది। లేఖను అందించిన తర్వాత అది స్పీకర్ గారి కోర్టులో ఉంటుంది। స్పీకర్ గారి నిర్ణయం, స్పీకర్ గారు డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు, లేకపోతే విలీనం చేయొచ్చు। అదే సేమ్ డే విలీనం చేసినట్టు కూడా బులెటిన్ కూడా విడుదల చేసినటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ గమనించారు। మీరు కోర్టుకు పోతున్నాం, మాకేదో నోటీసులు వచ్చిన మాకేం నోటీసులు వస్తే సమాధానం ఇస్తాం, కోర్టులలో ఛాలెంజ్ చేస్తాం, అవసరమైతే ఏ స్థాయిలోనైనా పోరాటం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। కాబట్టి ఈరోజు విమర్శించేటువంటి మరి వాళ్ళు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోండి। ఈరోజు ఆత్మపరిశీలన చేసుకుంటే మంచిగుంటుంది, లేకుంటే ఇట్లనే విమర్శ చేస్తామంటే రేపే డిఫర్మేషన్ సూట్ మాకు సంబంధించినటువంటి మరి మా యొక్క క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ దాని విషయంలో తప్పకుండా కోర్టును ఆశ్రయిస్తాం। పరువు నష్టం దావా ఇక్కడ నుండి 12 మంది శాసనసభ్యులు తప్పకుండా మా పైన చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకు వ్యతిరేకంగా మరి సూట్ ఫైల్ చేయడం కూడా జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। और इस सबके बीच कांग्रेस लीडर वामशी रेड्डी ने 12 बागी अरकान को इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा देकर दोबारा मुंतखब होने का चैलेंज किया। उन्होंने इस मामले पर टीआरएस सरबराह केसीआर से भी जवाब तलब किया। ఒకసారి గెలుస్తాము, ఒకసారి ఓడిపోతాము। నేను ఇవాళ మీకు మళ్ళీ సవాల్ చేస్తున్నా, మీకు నిజంగా ఏమాత్రం నైతికత ఉన్నా, మీకు ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా మీరు తక్షణమే రాజీనామా చేసి ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకుందామనే మాట తెలియజేస్తూ, ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నట్టుగా వీళ్ళందరూ కూడా రాజకీయ వ్యభిచారులు,
వీళ్ళు ప్రజలలోకి పోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలు వీళ్లకు తగిన బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరము బాధ్యత ఉంది అనే మాట తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ విషయం పైన స్పందించాలని మళ్ళీ ఒకసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. तेलंगाना में गरमाई छुट्टियों के बाद आज से स्कूलों का आगाज हो गया. इस तरह आज से नए तालीमी साल की शुरुआत हुई. वाज़ेह है कि रियासत भर में स्कूल 1 जून से खुलने वाले थे, ताहम रियासत में शदीद गर्मी की सूरत हाल को देखते हुए छुट्टियों में तोसी की गई थी. महकमा स्कूली तालीम ने तालीमी कैलेंडर में तब्दीलियां भी की हैं. नए कैलेंडर के मुताबिक जारिया साल 232 काम के दिन रखे गए हैं, वर्किंग डेज रखे गए हैं. नए तालीमी साल के मुताबिक स्कूल का आगाज 12 जून से हो गया है और पहले दिन तलबा के साथ साथ औलियाए तलबा में भी खासा जोश व खरोश देखा गया. बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण ने केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने सवाल किया कि तश्कील तेलंगाना के बाद कॉमन स्कूल तालीमी निज़ाम मुतारफ कराने के बुलंदबांग दावे करने वाले केसीआर को अब क्या हो गया. के लक्ष्मण के मुताबिक 5 बरसों के दौरान रियासत में ख्वानगी के फीसद में किसी भी तरह का इजाफा नहीं हुआ. बीजेपी के रियासती सदर ने मजीद कहा कि बेतहाशा स्कूल फीसों के मामले में हैदराबाद मुल्क में पहले मुकाम पर आ गया है. के लक्ष्मण ने मनमानी करते हुए स्कूल फीस वसूल कर रहे इदारों के खिलाफ पार्टी की यूथ विंग के जरिए मुहिम चलाने की धमकी दी और तंज करते हुए कहा कि केसीआर ने 6 साल में वो तमाम गलतियां कर ली जो कि साबिका हुक्मरानों ने 60 साल में भी नहीं की थी. అందరికీ సంవత్సరం పూర్తయింది. ఇది 6వ సంవత్సరం. 1% కూడా అదనంగా అక్షరాస్యతను పెంపొందించలేకపోయారంటే ఈ ప్రభుత్వము కొత్తగా సాధించుకునే రాష్ట్రంలో ఇంకా 134 మంది నిరక్షరాస్యులు కొనసాగే విధానం కొనసాగుతుంది. తెలంగాణ నంబర్ 1 చేస్తామన్నారు. విద్యా రంగంలో విద్యా వ్యవస్థలో పెను మార్పులు తీసుకొచ్చి, కానీ ఈరోజు అవినీతిలో నంబర్ 1, కుటుంబ పాలనలో నంబర్ 1, ఈరోజు పక్తు రాజకీయ పార్టీగా చలామణి అవుతూ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా పార్టీ ఫిరాయింపుల్లో ఈ రాష్ట్రం నంబర్ 1గా కొనసాగడమే కాకుండా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అప్పుల ఊబిలోకి రాష్ట్రాన్ని నెట్టివేసినటువంటి ఘనత చరిత్ర మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కే దక్కుతుంది. तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण दिल्ली का दौरा कर रहे हैं. वो जुमेरात और जुमे को पार्टी सदर अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और रियासत में पार्टी की मौक़िफ़ पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे. लक्ष्मण ने इस मौके पर कहा कि अमित शाह ने 2 रोज़ा इजलास तलब किया है ताकि 2023 के आम इंतखाबात का एक्शन प्लान तैयार किया जा सके. लक्ष्मण के मुताबिक मुजवज़ा इजलास में मुतल्लिका रियासतों बिलखुसूस तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा. लक्ष्मण ने दावा किया कि तेलुगु देशम पार्टी का रियासत से खात्मा हो चुका है और कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा की 4 सीटों पर शानदार कामयाबी हासिल की, उसका वोट फीसद बढ़ गया. पार्टी ने आम इंतखाबात में 21 नशिस्तों पर बेहतर मुजाहरा किया. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का तेलंगाना और कर्नाटक में मुस्तकबिल ताबनाक है. जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है. मिलिटेंटों ने आज केपी रोड अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया. इस हमले में 3 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं, 4 जख्मी बताए गए हैं. जख्मियों में एसएचओ अनंतनाग, 2 सीआरपीएफ एहलकार और एक खातून शामिल है. एसएचओ अनंतनाग शदीद तौर पर जख्मी हैं जिन्हें श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है और इस दौरान एक मिलिटेंट को हलाक किए जाने की भी खबरें हैं.
तो न्यूज 18 उर्दू एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के वज़ीर केसीआर 14 जून को दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। वो कौमी दारुल-हुकूमत में 2 दिन रहेंगे और अपने दिल्ली दौरे में केसीआर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर मरकजी वज़रा से मुलाकात करेंगे। केसीआर नीति आयोग के इजलास में शिरकत करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। खम्मम के रुकने असेंबली पी अजय कुमार ने सरकारी दवाखाने में पेश आए वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है, ताहम कुछ लोगों की लापरवाही बदनामी का बाइस बनती है। इस अस्पताल में सिक्योरिटी अमले के अरकान की तरफ से इलाज के वाक़े पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। रुकने असेंबली ने कहा कि मुनासिब तादाद में तिब्बी अमला और डॉक्टर्स रहने के बावजूद ऐसा वाक़या पेश आया जिससे उन्हें तकलीफ हुई। मकामी रुकने असेंबली ने इस मौके पर DHMO से मुलाकात की। उन्होंने हामिला और ज़च्चा ख़वातीन के अफराद खाना से भी बातचीत की। हर महीने इसी तरह अस्पताल का मुआयना करने का भी उन्होंने ऐलान यहां कर डाला। निर्मल के जिला एसपी शशिधर राजू ने कहा है कि क्राइम कंट्रोल और नज्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लक्ष्मणा चंदा मंडल के नरसापुर में मुहासरा करके तलाशी लेने की इस मुहिम में 100 पुलिस एहलकार शामिल रहे। इस दौरान बिना कागजात की 51 मोटरसाइकिल्स को जब्त किया गया। 11,000 रुपए की शराब भी जब्त की गई। एसपी ने गांव वालों से बातचीत में कहा कि देही इलाकों में गश्त का सिलसिला पुलिस यूं ही जारी रखेगी और इसके लिए ब्लू कोल्स टीमें तश्कील दी गई हैं। अहम चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के लिए पुलिस ने गांव वालों से उनका ताउन भी तलब किया है। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 25 जून को हड़ताल पर जाने की कॉल दे डाली है। ऑटो ड्राइवर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने देरीना मुतालबात पूरे करने की मांग की। उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल न करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन हुदूद में एक लॉरी अचानक शोलापोश हो गई। चलती हुई लॉरी में अचानक धुआं उठा, इसके बाद आग भड़की। ड्राइवर ने लॉरी से कूदकर अपनी जान बचाई। थोड़ी ही देर में लॉरी जलकर तबाह हो गई। पुलिस तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद में मेट्रो रेल के एक वर्कर ने माइकल जैक्सन के डांस की याद ताजा कर दी। लंच ब्रेक के दौरान रक्स का गैरमामूली मुजाहरा करते हुए इस वर्कर ने अपने साथियों को हैरतज़दा कर दिया। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ गोशों से इस शख्स को काफी सराहा जा रहा है। KTR और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के MD ने भी इस शख्स की सताइश की है कि काम के इतने प्रेशर के बावजूद इसने अपने जो हौसला है, अपना जो शौक है, उसको जारी रखा और लोगों में एक नई उमंग पैदा कर दी। पंद्रहवीं आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के पहले सेशन का आज से आगाज हो गया। उबूरी स्पीकर S वेंकट चन्नाप्पा नायडू ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और नए अरकान असेंबली को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। सबसे पहले कड़पा के हल्का पुलिवेंदुला से मुंतखब रुकने असेंबली और वजीर आला जगनमोहन रेड्डी, चित्तूर जिले के असेंबली हल्के कुप्पम से मुंतखब अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने रुकने असेंबली के तौर पर हलफ लिया। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा, K श्रीनिवास नानी, P पुष्पा श्रीवानी, नारायण स्वामी के साथ साथ वुज़रा अरकान असेंबली ने हलफ लिया। असेंबली इजलास 5 दिनों तक जारी रहने वाला है। स्पीकर असेंबली के तौर पर सीताराम का कल इंतखाब होना है। 14 जून को कानून साज असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से गवर्नर ESL नरसिम्हन खिताब అమ్జద్ బాషా అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున తనని సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
आंध्र प्रदेश के बाज नए वज़रा ने आज से अपनी जिम्मेदारी भी संभाली। सेक्रेटेरिएट के चौथे ब्लॉक में वाक़ दफ्तर में वज़ीर समाजी बहबूद के तौर पर विश्वरूप ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर उन्होंने 8 अजला में स्टडी सेंटर्स के क़याम के सिलसिले में पहली फाइल पर साइन किए। उन्होंने कहा कि बेहतर तालीम की फराहमी के लिए वो वाज़े अहदाफ के साथ काम करेंगे। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर पी सुभाष चंद्र बोस ने भी आज से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही अजला की तंजीम-ए-नौ के अमल का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अराजी के हुसूल के सिलसिले में मार्केट शरह के मुताबिक कीमतें अदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही रियासत में अर्जियात का सर्वे भी किया जाएगा। రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ వీటికి కూడా మరి మొదలు పెడతాం త్వరలో. జిల్లాను ఒక పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ను ఒక జిల్లాగా తీసుకోవాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశాలు. దానికి కూడా అవసరమైన చర్యలు దాన్ని కూడా మరి తీసుకుంటామని కూడా మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. ఈ 4 ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు. ఇవి పైకి చాలా సింపుల్గా కనిపిస్తున్నా చాలా కష్టతరమైనటువంటి రీసర్వే అంటేనే చాలా కష్టతరమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా మరి ఛాలెంజ్గా తీసుకుని మాత్రం సకాలంలో దీన్ని పూర్తి చేయడానికి మరి మా అధికారుల యొక్క సహకారంతో తప్పకుండా మరి ప్రయత్నం చేస్తామని కూడా మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ మరి తెలియజేస్తున్నాం. और वहीं वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने भी अपनी ओहदा और जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करने और हर तबके को तरक्की देने वाला बजट पेश करने का अज़्म भी जाहिर किया। वहीं वजीर हाउसिंग रंगनाथ राजू ने भी अपने चेंबर पहुंचकर ओहदे का जायजा हासिल किया। 25 लाख मकानात की तामीर का आगाज उगादी के मौके पर करने का उन्होंने ऐलान भी किया। 175 असेंबली हलकों में बेघर अफराद को मकानात तामीर करके दिए जाएंगे। और वहीं बीसी वेलफेयर के वजीर शंकर नारायण ने भी अपने ओहदे का जायजा हासिल किया और उन्होंने पहला दस्तखत पहला सिग्नेचर नाई ब्राह्मण समाज की तरक्की वाली फाइल पर किया। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन JAC के मुलाजमीन ने आज वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी से खास मुलाकात की और मुलाकात के बाद यूनियन के लीडर्स ने कहा कि सीएम ने 27 देरीना मुतालबात पूरे करने का यकीन दिलाया है, इसलिए 13 जून से हड़ताल पर जाने के फैसले को वापस ले लिया गया है। ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ప్రభుత్వంలో ఏ కార్మికుడికి గాని ఏ ప్రజలకు గాని ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత మాది. అందులో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులనే భావించి మీ కష్టసుఖాలు కూడా చూసే బాధ్యత మాదని ప్రతి ఒక్కరిని భుజం తట్టి భరోసా ఇచ్చే విధంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు ధైర్యం చెప్పే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన విధానం చూస్తే చాలా ఆర్టీసీ కార్మికుల తరపున కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులుగా చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాం. అన్ని మీకు వస్తాయి, మీరంతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే, మరి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను సంగతే మర్చిపోండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భుజం తట్టి భరోసా చెప్పారు. అందుకని మేము ధైర్యంగానే 13వ తారీఖు చేపట్టిన సమ్మెని విరమణ జరిగింది. विशाखापट्टनम में बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीमें स्कूली तलबा के लिए सालाना 15,000 रुपए देने का ऐलान के फैसले का खैर मकदम कर रही हैं। ऐसी ही एक तंजीम ने एक स्कूल में बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में बच्चों के लिए केक काटने की रस्म भी अंजाम दी गई।
करनूल हज सोसाइटी की जानिब से एक फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी जिला हज सोसाइटी मौलाना सलीम अहमद ने इस मौके पर कहा कि आज़मीन हज को हज के दौरान किसी किस्म की परेशानी न हो, इसलिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि जिला करनूल के आत्माकोर, नंदियाल, अदूनी और दीगर मुकामात से आए आज़मीन हज ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज़मीन हज से मौलाना माजिद और मौलाना जुबैर ने खिताब किया। इस मौके पर जिला हज सोसाइटी के सदर नूर अहमद खान के अलावा दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं। हज ट्रेनिंग कैंप हमने यहाँ मुनक़िद की है, जिसके अंदर जिला करनूल से अतराफ के अदौनी, आत्माकुर और जो है एमगनूर के आज़मीन हज भी शरीक हुए हैं। यहाँ हम करनूल के उलमा इकराम फज़ाइल और उसके बारे में जो भी हैं उलमा इकराम आज़मीन हज के लिए यहाँ तरबियती कैंप में बता रहे हैं। यहाँ और क्लासेस भी मुनक़िद करेंगे ताकि आज़मीन हज को जो है इसका फ़ायदा पहुँचे, वहाँ वो लोग हज को जाकर वहाँ सही तरीके से अरकान हज को अदा करें। ज़ैबुल्लाह खान साहब ने फ़ज़ाइल हज पर रोशनी डाली और इसके बाद अलहाज मौलाना जाकिर हुसैन साहब रशादी ने मसाइल हज पर रोशनी डाली। जितने दूर दराज से हुज्जाज किराम आए हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में एक सड़क हादसा पेश आया। इसमें 4 लोग मौके पर हलाक हो गए। हादसा निरपाला मंडल के मुचुकोटा इलाके के करीब पेश आया। बेकाबू लॉरी ने 2 व्हीलर को टक्कर दी। इसके बाद ये लॉरी उलट गई। 4 लोग हलाक हो गए। मरने वालों में 3 बाइक सवार और लॉरी का क्लीनर शामिल है, जबकि ड्राइवर की हालत नाजुक बताई गई है। इसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश में मौसम सख्त होने की पेशगोई कर डाली है। महकमा मौसमियात ने बाकायदा बुलेटिन जारी करते कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम, कृष्णा, नेल्लूर के बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी। साथ ही एपी के साहिली इलाकों और रायलसीमा में 14 और 15 जून को बाज़ मुकामात पर तूफानी हवाओं और घन गरज के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि तेलंगाना में 15 जून को बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर गरज, चमक या फिर औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हिंदुस्तान चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत चांद पर साइंसदानों की टीम उतरेगी। चंद्रयान 1 के दौरान चांद पर टीम नहीं उतरी थी। आपको बताएं कि चंद्रयान 1 मिशन 2008 में लॉन्च किया गया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चांद पर उतरने वाला हिंदुस्तान चौथा मुल्क बन जाएगा।